14 लाख का इनामी नक्सली ढेर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सलियों के प्रभाव है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सली भी यहां आकर शरण लेते रहते हैं। वहीं नक्सलियों से निपटने के लिए हॉक फोर्स की टीमें बालाघाट में तैनात है। हट्टा थाना क्षेत्र के कोठियाटोला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में एक कुख्यात नक्सली मारा गया है। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वहीं मारे गए नक्सली का नाम उकास उर्फ सोहन है। वह एमपी और छत्तीसगढ़ में सक्रिय था। साथ ही वह कान्हा भोरमदेव डिवीजन में सक्रिय था। मुठभेड़ के बाद उकास मारा पाया गया है। वह मूल रूप से बस्तर का रहने वाला था। कुख्यात नक्सली के मारे जाने के बाद इलाके में पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस टीम को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है। भोपाल में एडीजी नक्सल विरोधी अभियान जयदीप प्रसाद ने मुठभेड़ के बाद बालाघाट एसपी ने उकास उर्फ सोहन के मारे जाने की पुष्टि की है। साथ ही नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी है। बीते कुछ सालों की बात करें तो बालाघाट में जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया है। दरअसल बारिश के दिनों में जंगल घना हो जाता है, साथ ही रास्ते भी खराब हो जाते हैं। इस दौरान जंगल में नक्सलियों की गतिविधि बढ़ जाती है। उनके मन में ये रहता है कि पुलिस की टीम नहीं आ सकती। इसी का फायदा उठाकर ये लोग अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। कुछ दिन पहले नक्सलियों के लिए काल बने जवानों को सीएम ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। 14 लाख का रिवाड़ी नक्सली मारा गया और उसके बाद अभियान में सम्मिलित 24 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। फिर 1 अप्रैल 2024 को नक्सली विरोधी अभियान के तहत 2 इनामी हार्डकोर नक्सली मारे गए, जिस पर 25 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। पुलिसकर्मियों को मनोबल को बढ़ाने और साहसिक कार्रवाइयों को प्रेरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं बालाघाट में जाके अभी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए गए, जो कि 29 जून को हुआ। और इससे पहले भी उन्होंने बालाघाट के कई लोगों को यहाँ पर भी प्रमोशन दिया, जो कि भोपाल में वो संपन्न हुआ। राइफल मिला है और एक केनवुड का वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है। केनवुड का वायरलेस सेट आप जानते हैं बहुत ही कॉस्टली और बहुत सोफिस्टिकेटेड वायरलेस सेट होता है, जिससे कि सुदूर जंगल में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नक्सली अपने दलम के बाकी मेंबर्स के साथ केनवुड वायरलेस सेट से कम्युनिकेट करते थे। ये भी चलता रहेगा जब तक पूरे नक्सलियों का सफाया हम नहीं कर देंगे, तब तक ऑपरेशन चलता ही रहेगा। उनको तो इसमें राज्य इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, वैसे तो हम पास के राज्य की अगर जब बात करें तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एमएमसी जोन कहलाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इस जोन में क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है और इसमें काफ़ी मूवमेंट होते हैं। वैसे बाकी नक्सल का प्रेजेंस की बात करें तो और भी कई स्टेट्स में, लगभग 10 स्टेट्स में है, जिसमें कि झारखंड है, बिहार है और कुछ वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना है, कर्नाटक में भी देखा गया है और केरल में भी इनका प्रेजेंस देखा जा रहा है। मुख्यतः ये हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जोन में यही है आपके उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और ये एमएमसी जो जोन है, एमएमसी जोन ट्राई जंक्शन बनाता है। इन ट्राई जंक्शन में क्या होता है कि बॉर्डर में अगर एक तरफ से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ से प्रेशर पड़ता है तो तीसरी तरफ चले जाते हैं। इसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने एक्सचेंज में दूसरे के क्षेत्र में, यानी कि दूसरे स्टेट में हमारे फोर्स का भी प्रेजेंस रहता है, हमारे स्टेट में उनके फोर्स का प्रेजेंस रहता है। इसी नहीं कहना का मैं चाह रहा था कि हम लोग का आपस में कोऑर्डिनेशन तीनों राज्यों का बहुत अच्छा है, जिसका लाभ नक्सलियों को नहीं मिल पाता है। कई बार रहता है कि अगर हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो दूसरी पुलिस नहीं आ पाएगी, ये नहीं होता है। बॉर्डर से कोई मतलब नहीं है, हम कहीं भी जाके ऑपरेशन कर लेते हैं।